हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन मेघना को दिखाया जाता है जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट होती है। अब कुछ कर्जेदार उसको तंग कर रहे होते हैं कि तुम्हारे भाई का कर्जा अभी तक तुम लोगों ने नहीं चुकाया है। तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई ने कहा है कि इसके साथ जो चाहे करो तो कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो इनोसेंट सी गर्ल होती है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, मैं पेमेंट आप लोगों को लौटा दूंगी। लेकिन वो साफ कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह से तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत टाइम चला गया है। वो उसको ज़बरदस्ती उठाकर लेकर चले जाती है एक रूम में। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और एक डॉक्टर होते हैं। और उनको किसी ने ड्रग दिया होता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुलाते हैं कि जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाओ। तो जैसे ही वो गुंडे बदतमीजी करने जा रहे होते हैं मेघना के साथ, उसी रूम में मिस्टर लू एंटर करते हैं, जिसे देखकर मेघना डर जाती है और जाकर कहती है कि मिस्टर, मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं इन बंदों को नहीं जानती हूँ, मुझे इनसे बचा लो। मिस्टर लू अच्छे इंसान होते हैं। वो उसको अपनी कोट पहना देते हैं और उनको बातें सुनाने लगते हैं कि मिस्टर लू हूँ, तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम है। तो जैसे मिस्टर लू का नाम सुनते हैं उनको पता होता है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन और इनका एक हॉस्पिटल भी है, जिसे सुनते ही वो डर जाते हैं और सॉरी करके एक्सक्यूज करके चले जाते हैं। अब मेघना की हालत कुछ खराब हो रही होती है। मिस्टर लू को भी ड्रग दिया गया होता है। वो उसको बेड की तरफ लेकर जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं अभी तक मेरा असिस्टेंट क्यों नहीं आया है। मेघना थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। वो मिस्टर लू को जाने से रोक देती है। वो उसकी तरफ देखते हैं और कहने लगती है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी हेल्प करो। अब मिस्टर लू को भी कुछ कुछ हो रहा होता है। वो भी इसके पास आते हैं और देख रहे होते हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो मिस्टर लू से भी कंट्रोल नहीं होता और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कंपनसेट करने के लिए रेडी हूँ। और वो उसके साथ रोमांटिक हो जाते हैं। सुबह में जैसे ही मेघना को होश आता है वो देखती है कि वो मिस्टर लू के साथ है, जिसे देखते ही वो डर जाती है और कहने लगती है कि इसके उठने से पहले मुझे चले जाना चाहिए। वो जाने लगती है और कुछ देर बाद मिस्टर लू को भी जाग होती है। वो देखते हैं कि एक शर्ट पड़ी हुई है, जिसे देखते ही वो समझ जाते हैं कि उस लड़की का फर्स्ट बार था। और वो कहते हैं कि काश मुझे जेंटल होना चाहिए था, और अपने असिस्टेंट को फिर से कॉल करने लगते हैं कि मुझे उस लड़की के बारे में हर डिटेल चाहिए। कुछ दिन के बाद गैप दिखाया जाता है। मेघना को दिखाया जाता है कि वो एक बच्चे को ट्यूशन दे रही होती है और पढ़ाते पढ़ाते उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो वो बच्चा कहने लगता है कि क्या हुआ, मुझे नर्व्स चेक करनी आती है, ये मैंने अपने अंकल से सीखा है, ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग सिकनेस से और आप प्रेग्नेंट हो। जिसे देखते ही वो डर जाती है और मन में सोचने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, कहीं उस रात की वजह से तो नहीं ये सब कुछ हुआ है। तो वो उस लड़के को कहने लगती है कि तुम बहुत छोटे हो, ऐसी बातें मत करो। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, इसके बारे में मुझे नॉलेज है और आप वैसे भी मेरे अंकल से मिल लें, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है, और वैसे भी ग्रैंडमा उनकी शादी करवाना चाहती है, आप उनकी दुल्हन क्यों नहीं बनती। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है और अपने अंकल की खूब तारीफें करता है, जिसे सुनकर मेघना हंसने लगती है और कहने लगती है कि खामोश हो जाओ, इस तरह बात मत करो, तो बच्चे हो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। और दिखाते हैं कि मिस्टर लू जैसे ही घर पहुंचते हैं दोबारा से असिस्टेंट से उस लड़की के बारे में नॉलेज लेते हैं। वो बताता है कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, जैसे ही पता लगेगा तुरंत बता दिया जाएगा। तो जैसे ही वो उतरने लगते हैं तो वहां से मेघना जा रही होती है। वो बैग से उसको देखते और मन में सोचने लगती है लड़की देखी देखी लग रही है। तो जैसे ही सामने से उनका नेफ्यू भाग कर आता है, वो उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करता है और वो उनको अंदर ले जाता है। पीछे से मेघना भी देखकर सोचती है कि मुझे दिखा दिखा नजर आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है। मेघना हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती है और उसको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब उसको आगे क्या करना होगा कि उसकी मॉम की कॉल आती है जो बहुत ज्यादा जालिम होती है और उसको कहने लगती है कि तुम कहाँ हो। वो कहने लगती है कि मॉम आप चिंता मत करें, मैं भाई का कर्जा चुका दूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दे। लेकिन उसकी मॉम कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें पैसे वो देने तो पड़ेंगे, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक शादी भी अरेंज कर ली है, एक पर्सन है वो तुमसे मिलने के लिए आएगा और मैंने उसको पेमेंट दे दी है और वो बहुत ज्यादा रिच है, तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तो वो अपनी मॉम से बहस करने लगती है कि मुझे स्टडी करने का शौक है, आप मेरी शादी फिक्स क्यों करवाई जा रही हो और मुझे किसी से शादी नहीं करनी। लेकिन उसकी मॉम उसको बहुत ज्यादा डांट देती है कि नहीं, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी, जैसा मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। वो गुस्से से कॉल रख देती हैं। अब ये बहुत परेशान होकर बैठी होती है। वहां से मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे होते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है कि बॉस, ये वही लड़की नजर आ रही है जिसकी फोटो आपने मुझे भेजी थी, कहीं ये वो तो नहीं। तो मिस्टर लू उसको देखते ही तुरंत भागने लगते हैं। तो जैसे ही मेघना टेंशन से जा रही होती है, एक पर्सन सामने से गुजरता है और उसका इसको धक्का लगता है। तो वो उसको जैसे ही देखता है और कहने लगता है कि अच्छा, तुम फोटो में तुम वही नजर आ रही हो और दिखने में तुम ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारी मॉम ने भेजा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और सब डील वगैरह हो गई है। लेकिन वो उसको देखकर डरने लगती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। वो पर्सन उससे बदतमीजी करने लगता है, वो उसको मार देती है। तभी वो कहता है तुम्हारी ये अदा भी मुझे पसंद आ गई है, तुम्हारी बालों की खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। वो उसके साथ बदतमीजी करने जा रहा होता है कि अचानक मिस्टर लू आते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं मेघना को।
तो जैसे ही वो गिर जाती है, वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं और उसको अपनी तरफ खींच कर कहते हैं तुम ठीक हो ना? तो वो कहती है नहीं। तभी वो पर्सन कुछ बदतमीजी करने लगता है। तो मिस्टर लू का असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर लू सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन इस सिटी के हैं और यहाँ के बहुत टॉप सर्जन में से कहलाते हैं। तो वो कहता है कि ये बेशक अमीर हो या जो हो, मेरी शादी पर डील हो गई है, मेरा इससे वास्ता नहीं है। लेकिन मिस्टर लू अपने गार्ड्स को बुलवाते हैं कि इसको यहाँ से ले जाओ। तो वो मेघना को बातें सुनाकर चला जाता है कि मैं तुमसे पूछ लूंगा और वहां से भाग जाता है। तो मिस्टर लू उसको देखते हैं और उसका बैग गिरा हुआ है उसको दे देते हैं और उसको याद आ जाता है कि वही लड़की है। तो मिस्टर लू कहने लगते हैं कि आइंदा तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन वो इनकार कर देती है। तभी वो कंपनसेट करने की भी बात करते हैं उस रात की। वो कहने लगती है कि नहीं, हम लोग एडल्ट हैं और वैसे भी मुझे इसमें कंपनसेट नहीं करना है, मैंने उस चीज को दिल पर नहीं लिया, आप भी दिल पर मत ले। लेकिन मन में वो सोच रहे होते हैं कि कहीं ये लड़की चाल तो नहीं चली, थोड़ा सा इस पे डाउट भी कर रहे होते हैं। अपना कार्ड देकर कहते हैं कि पैसों की जरूरत हो तुम रख सकती हो, लेकिन वो इनकार कर देती है नहीं, मैं अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और पैसे मुझे मेरे लिए काफी हैं। तो वो थोड़ा हैरान होने लगते हैं और वो एक्सक्यूज करके चली जाती है। तो मिस्टर लू को उसकी बात समझ थोड़ी नहीं आ रही होती और असिस्टेंट से भी डिस्कस करते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि दिखने में तो ये लड़की अच्छी लग रही है, हर तरह का आप जैसा हीरो होना चाहिए जो हर लड़की को इस तरह से सेव करे। तो वो मिस्टर लू उसको घूरते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि मिस्टर लू जैसे ही घर की तरफ जाते हैं तो उनकी ग्रैंडमा बैठी होती हैं। वो नाटक करने लगती है मिस्टर लू को देखकर अपनी बेटा और बहू के आगे, क्योंकि जिनकी डेथ हो गई है वो रोना धोना कर रही होती हैं कि अभी तक तुम्हारे बेटे ने शादी नहीं किया, मैं इसके बारे में क्या करूं, और बहुत ही हंगामा कर रही होती है। मिस्टर लू उनका हंगामा समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि शादी की इतनी जल्दी क्या है। तो ग्रैंडमा उनको कहने लगती है कि हर वक्त तुम चैरिटी में बिजी रहते हो और तुमने शादी पर ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ तुम सर्जरी करते रहते हो, तुम आगे तो देखो 30 ईयर के तुम होने वाले हो। और इनको चेतावनी देने लगती हैं कि 30 से पहले तुमको शादी कर लेनी चाहिए, ये मेरी विश है। अब वो इस तरह के हंगामे कर रही होती है कि मिस्टर लू को कॉल आ जाती है कि स्कूल में उनको चैरिटी के लिए बुलाया गया है। तो फिर से उनकी ग्रैंडमा उनको कहने लगती है कि बस तुम इन्हीं कामों में रहना, अपनी जिंदगी के बारे में मत सोचना, और उसको बातें सुनाकर चली जाती है कि तुम्हें शादी करना होगी। तो वहां पर ही वो ये चीजें सोच रहे होते हैं। उनका नेफ्यू भाग कर आता है और आकर कहने लगता है कि मैंने आपके लिए दुल्हन सिलेक्ट कर लिया है। तो उसको कहने लगते हैं तुम छोटे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। वो कहने लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपके लिए दुल्हन फाइंड कर दी है और वैसे भी वो मेरी टीचर है, वो बहुत ज्यादा सुंदर है, एक बार उसको देख तो लो, मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ। वो दिखाने लगता है कि मिस्टर लू को कॉल आ जाती है और उनके नेफ्यू को भी पीछे से ग्रैंडमा बुला लेती है। तो वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लू बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो स्कूल में डोनेशन चैरिटी वगैरह करते होते हैं और सब बहुत इंप्रेस होते हैं। और उस स्कूल में मेघना पढ़ती होती है, वो जा रही होती है तो उसका भाई आता है जिसे देखकर वो चौंकती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसको कहते हैं मैं अपनी बहन का हाल पूछने आया था। तो वो कहने लगती है जो पैसा तुम्हें चाहिए वो मैं आहिस्ता आहिस्ता चुका दूंगी। इस चीज को इन दोनों की बहस फिर से बढ़ती है। वो कहने लगते हैं जो तुमने गलती की है घर जाकर माओ को सॉरी करना होगा। वो इनकार कर रही होती है कि तुम चले जाओ, ये मैं मामला खुद हल कर दूंगी, लेकिन वो जोर जबरदस्ती करके उसको लेके जा रहा होता है। और मिस्टर लू से एक पार्टनर बहुत इंप्रेस होते हैं, उसकी चैरिटी की तारीफें कर रहे होते हैं कि अचानक मिस्टर लू देखते हैं कि मेघना के साथ उसका भाई बदतमीजी कर रहा है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और मेघना गिर जाती है और मेघना का भाई कहता है कि तुम नाटक मत करो, मुझे पता है तुम चल सकती हो, तुम बहाने करो। वो स्टिक उठाता है, उसको मारने लग रहा होता है कि बीच में मिस्टर लू आ जाते हैं और उसके भाई को मारते हैं और मेघना को प्रोटेक्ट करते हैं। उसको चोट लग चुकी होती है, उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं और पीछे से ऑर्डर देते हैं कि इसके भाई को छोड़ना मत, और उसको प्रोटेक्ट करके लेके चले जाते हैं। कार में जैसे उसको बिठाते हैं कहने लगते हैं ये कौन था। तो वो पहले तो थैंक्स करती है कि आपने दूसरी बार मेरी जान बचाई और बताने लगती है कि ये मेरा भाई था, मेरी मॉम जबरदस्ती मेरी शादी करना चाह रही है जिसकी वजह से मैं अग्री नहीं करी, मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ। जिसे सुनकर वो मन में सोचने लगते हैं कि पता नहीं इसकी कौन सी फैमिली है और सोचने लगते हैं कि तुम कहाँ पढ़ा रही हो। वो उसको कहती है कि मैं एक ट्यूशन पढ़ा रही हूँ एक रिच फैमिली में। तो वो मन में सोचते हैं कि मैंने इसको कुछ गलत समझा था। वो उसको अपना कार्ड वगैरह मोबाइल देकर कहते हैं कि किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। अब उसके पेट में दर्द होने लगता है, उसको कहने लगते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें चेक कर सकता हूँ, लेकिन वो डरती है कि इसको प्रेगनेंसी का ना पता चल जाए, वो मना कर देती है। तभी फिर वो एक जगह कार रोकते हैं तो वो कहती है ये यहाँ क्यों लाए हो। वो उसको कहते हैं कि तुम्हारा हॉस्पिटल चेकअप कराना होगा, कहीं चोटें तो नहीं लगी। तो वो डरने लगती है और कहती है झूठ के मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे बिल दे पाऊंगी। वो कहने लगती है मेरा हॉस्पिटल है, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं। उसको अपने करीब करते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां पर ही जाकर डॉक्टर से कहते हैं कि इसका अच्छे से चेकअप करना। बाहर निकलकर असिस्टेंट से कहने लगते हैं कि आखिर इसकी फैमिली कौन है जो इसको इतना परेशान कर रही है, मुझे उसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। अब डॉक्टर्स चेकअप के बाद बता देते हैं कि कुछ मामूली चोटें हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। वो बैठकर यही चीजें सोच रही होती है। उसकी मॉम की भी इसको मैसेज आते हैं कि तुमने अपने भाई को मार पड़वाई, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो वहां पर ही मिस्टर लू आते हैं उसके लिए कुछ ग्रीन टी वगैरह बनाकर और इसको सर्व करने लगते हैं। और वो मन में सोचने लगती है कितना अच्छा इंसान है। अब वो उसके जख्म पर मरहम करने लग रहे होते हैं, वो रोकने लगती है मैं खुद कर लूंगी। वो उसको कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं। वो उसको मेडिसिन लगा देते हैं। तभी वो उनकी तारीफ करते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक बार आपने कहा था ना कि आप कंपनसेट करना चाहते हो,
तो आप कंपनसेट कर सकते हो। जिसे देखकर वो मन में सोचने लगते हैं कि मैंने इसको कुछ गलत ही समझा था। तो वहां पर ही वो 2 का इशारा करती है। वो समझते हैं कि ये 2 मिलियन मांग रही है, तो वो मन में सोचते हैं जो भी हो, मांगे तो कम ही है। तो वो उसको कहते हैं ठीक है। वो कहती है कि मैं आपको पैसे लौटा दूंगी ट्यूशन की, जो मुझे सैलरी मिलती रहेगी। उसको कहते हैं कि लौटाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कंपनसेट हो गया। और वो उसको देकर जाने लगते हैं। तभी वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर सोचती है कि ये पर्सन कितना अच्छा है और अपने बेबी को कहने लगती है कि बेबी तुम्हारे फादर बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं इनको इस तरह से अब परेशान नहीं करूंगी। वो रेस्ट करने के लिए लेटती है। वहां ही उसकी मॉम आ जाती है और आकर टॉर्चर करने लगती है कि तुमने अपने भाई का क्या हाल किया, और जिस शादी पे हम तुम्हें मना रहे हैं तुम इनकार करो, देखो हम तुम्हारे साथ करते क्या है। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करके टॉर्चर करते हैं। उनको समझाना चाह रही होती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। कि अचानक उसके भाई की रिपोर्ट्स पे नजर पड़ती है और वो कहने लगते हैं कि मॉम ये तो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जिसे सुनते ही इसकी मॉम इसको डांटने लगती है कि आखिर किसका बच्चा है, ये तुम कैसे कर सकती हो, और इसको बहुत टॉर्चर करते हैं। अब मिस्टर लू जैसे ही घर चले जाते हैं तो इनका नेफ्यू उनको देखकर खुश होता है और अंकल अंकल कहकर बातें करने लगता है कि मेड आकर उनको एक फाइल देती है और कहने लगती है कि जिस लड़की का आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ये आपके असिस्टेंट ने भिजवाई है। वो जैसी फाइल ओपन करते हैं उसमें फोटोज होती है, जिसे देखकर इनका नेफ्यू कहते हैं ये तो मेरी टीचर है, ये तो हमें ट्यूशन पढ़ाते हैं। जिसे देखकर मिस्टर लू कहते हैं क्या बाकी ये तुम्हें ट्यूशन पढ़ाती है? वो कहते हैं हाँ। और वो आहिस्ता से कहता है कि काफी दिन से क्यों नहीं आ रही है, पता नहीं इनका बेबी ठीक होगा कि नहीं। और अचानक से कहते हैं कि ओह टीचर ने तो मुझे सीक्रेट रखने के लिए कहा था। मिस्टर लू ये बात सुनकर हैरान होती कि क्या ये तुम मुझे क्या बता रहे हो, मुझे डिटेल बताओ। वो बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसे सोचते ही मिस्टर लू को कुछ बातें याद आती कि किस तरह से मेघना अपना रिपोर्ट्स वगैरह छुपा रही थी। तो मन में सोचने लगते उसने तो मुझसे पैसे ले रखे हैं, शायद वो इस बच्चे को ना रखना चाह रही हो। दूसरी तरफ से वो पर्सन टॉर्चर कर रहा होता है मेघना की मॉम को कि आपने मुझसे पैसे ले लिए थे और ये प्रेग्नेंट हो गई, अब इसका क्या करना है। तो वो कहने लगते हैं कि आप चिंता मत करो, ये लड़की आपकी होकर रहेगी, हम इस बच्चे का अबॉर्शन करा देंगे। तो वो उसको और टॉर्चर करती वो कहती मॉम मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो वो कहती हम यही चाहते तुम्हारा ये बच्चा ना रहे। उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, वो रोक भी रही होती है और वहां पर ही वो कॉल करने लग रही होती है मिस्टर लू को। तो मिस्टर लू की तरफ कॉल भी आती है कि ये हेल्प मांग रही होती है और वो हैरानगी से मैसेज भी रीड कर लेते हैं जिसमें वो कहती है कि आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे 200 युआन चाहिए थे, आपने तो मुझे 2 मिलियन दे दिए हैं, मैं बाकी पैसे वापस कर रही हूँ। कि अचानक असिस्टेंट आकर बताता है कि उस लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं। तो जिसे सुनते ही वो चौंक जाते हैं और वो तुरंत भागते हैं उसकी हेल्प के लिए। और इधर से इसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा होता है। अब ये माँ बेटे कहते हैं कि तुमने इसके साथ जो करना कर लो, हम बाहर खड़े हैं। वो बाहर चले जाते हैं। वो पर्सन इससे बदतमीजी करने लग रहा होता है। मेघना उसको मारकर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उसके भाई और मॉम दोबारा उसको अंदर ले जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ आसानी से नहीं जा सकती हो। इसको टॉर्चर करने लग ही रहे होते हैं कि मिस्टर लू पहुंच जाते हैं, आकर प्रोटेक्ट करते हैं मेघना को। अपना कोट पहनाकर उसको कहते सॉरी मुझे लेट हो गया। अब पीछे से ये लोग बोले जा रहे थे तुम होते कौन है हमारे मामले में बोलने वाले। मिस्टर लू उनको बातें सुनाने लगते हैं तो उसका भाई कहता है ये तो वही पर्सन है, स्कूल में भी हमें यही मिला था, इट मीन्स इसी ने इसको प्रेग्नेंट किया है। अब वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और मिस्टर लू को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो मिस्टर लू उसको गोद में उठा ले जाते हैं क्योंकि उसको थोड़ा ब्लीडिंग हो रही होती है। और वहां पर ही वो जैसे इसको लेकर जा रहे होते हैं तो ये लोग बार बार कहते हैं कि हमें पैसे दो, इसने हमारे पैसे खाए हैं, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो वो रोते हुए कह रही होती है कि हर बारी आप लोग मुझसे पैसों की ही बात करते हो, मैं आपकी अपनी बेटी भी हूँ कि नहीं। मिस्टर लू देखते हैं मेघना की तबीयत खराब है, वो उसको तुरंत बाहर ले जाते हैं और पीछे से ऑर्डर करते हैं कि इनकी अच्छी से पिटाई करो, और पीछे से इनकी पिटाई की जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लू जैसे ही लेकर जा रहे होते हैं मेघना को तो उसको कहने लगते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वहां पर ही वो सर्जरी की भी बात करते हैं कि जल्दी से अंदर इसकी सर्जरी का अरेंजमेंट किया जाए। जिसे सुनते ही वो मन में सोचने लगते हैं लगता है ये बच्चा नहीं चाहते। तो वो कहने लगते हैं मिस्टर लू मेरे भाई ने जो कुछ भी कहा था उसने झूठ कहा था, ये बच्चा आपका ही है और मैं सच कहती हूँ मैं इसकी अच्छे से केयर करूंगी, प्लीज आप इसको अबॉर्ट मत कराएं। तो उसको कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि मैं इसको मारना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सर्जरी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहने लगते हैं मैं तुम्हारा वेट करूंगा, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो वो हैप्पी होकर थैंक्स करती है और उसको अंदर सर्जरी के लिए ले जाते हैं। जैसे ही इसकी सर्जरी हो जाती है तो नर्स बताती है ये बिल्कुल ठीक है और आपका बच्चा भी बिल्कुल सही सलामत है, थोड़ा रेस्ट की जरूरत होगी। वहां पर ही ये मिस्टर लू का थैंक्स भी करती है, उसको मेडिसिन वगैरह भी देते हैं। तो वो कहने लगती है ये सब कुछ अच्छे से हो गया है, बस मेरे पास कुछ रहने की जगह नहीं है, मैं कुछ अरेंजमेंट कर लूंगी। तो वो उसको कहते हैं कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। तो वो उसके साथ शादी कर लेते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट ये लोग ले लेते हैं और ये इसको अपने घर ले जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं इसका अच्छे से वेलकम किया जाता है। वो उसको बताते हैं मैं यहाँ पर ही रहता हूँ, तुम यहाँ पर सेव रहोगी। अब वहां पर ही एक मेड कॉल कर देता है ग्रैंडमा को और उसको बताने लगता है कि मिस्टर लू ने शादी कर ली है, आप उसकी दुल्हन को देखने आना चाहते तो आ जाओ। तो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तुरंत आ रही हूँ। और वहां पर सब मेड्स को कहती है कि बहुत अच्छे से जश्न मनाया जाए। अब मिस्टर लू जैसे इसको लेकर जाते हैं अंदर घर में और वहां पर ही इसको रूम वगैरह दिखा रहे होते हैं कि अचानक मेड आकर बताती है कि ग्रैंडमा नीचे आ गई, आपका वेट कर रही है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं आता हूँ। वो जैसे ही चले जाते हैं तो मेघना हैप्पी हो रही होती घर देखकर और कहने लगती है कि मिस्टर लू बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, मुझे इनका
पे बैक किस तरह से करना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी है मेरे साथ। जैसे ही मिस्टर लू नीचे जाते हैं, अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, ग्रैंडमा देखकर हैप्पी होती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ तुरंत क्या तुमने बताया क्यों नहीं। उसको कहने लगता है कि जल्दी पोता आपके पास आने वाला है, जिसके लिए मुझे शादी तो करना थी। जिसे सुनते ही ग्रैंडमा फिर से हैप्पी होने लगती है और इनका नेफ्यू कहने लगता है कि आपने मेरी टीचर को धोखा दिया, आप ये कैसे कर सकते हो। वो इस तरह से ब्लेमिंग अपने अंकल को किया जा रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है बहुत बातें हो गई, अब मुझे देखना भी तो है वो लड़की है किस तरह से। तो वो कहने लगता है कि फिलहाल उसकी सर्जरी हुई है, उसको बहुत ज्यादा बुली किया गया है, उसको थोड़ा रेस्ट करने दे। तो ग्रैंडमा कहती है क्यों, उसके साथ ये सब कैसे हुआ। तो उसको बैठकर सारी डिटेल बता देता है, जिसे सुनकर ग्रैंडमा को बहुत अफसोस होता है कि इसकी फैमिली इसके साथ ये सब कुछ कैसा कर सकते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर लू कहने लगते हैं कि इनके खिलाफ जैसी एविडेंस मिलेगा मैं इनको तुरंत जेल करवा दूंगा। तो ग्रैंडमा कहती है चलो अब हमें उसको देखने जाना चाहिए। जैसे ही लोग ऊपर जाने लगते हैं, ये लोग ढूंढते हैं मेघना रूम में नहीं होती, तो अचानक से वॉशरूम में मिलती है। और जैसे ही मिस्टर लू पूछते हैं ये क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तो साफ करी थी, मुझे कुछ डर्ट नजर आ रहा था। तो ग्रैंडमा उससे मिलकर हैप्पी होती है कि तुम्हें सफाई वगैरह करने की जरूरत नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा मेड्स है, वैसे भी तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है, तुम्हें चलकर रेस्ट करना चाहिए। जैसे ही वो बच्चा देखता है और कहता है टीचर आप, और वो भी इसको देखकर शॉक्ड होती है। तभी वो कहता है कि आप यहाँ पर, और मिस्टर लू भी हैरान होते हैं कि कितना ज्यादा खुश हो रहा है। तो वो कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना मेरे अंकल बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप प्रेग्नेंट भी हो। वो इस तरह की क्यूट बातें कराते। तो ग्रैंडमा कहने लगती है बातें बहुत हो गई, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, चलो बाहर चलो। ग्रैंडमा उसको बाहर लेकर जाती है और उसको ज्यादा बहुत मोहब्बत दिखा रही होती है और कहने लगती है कि तुम बहुत आराम से यहाँ पर रहना, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो हैरानगी से कहने लगती है कि मैं हर चीज करने को तैयार हूँ, मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ, तो आप लोग मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं दोगे। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। इस तरह की अच्छी इनकी बातें चल रही होती है कि अचानक उसकी पेट से आवाज आती है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है लगता है कि बच्चे को भूख लग रही है, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। वो उसको टेबल की तरफ ले जाती है। मिस्टर लू उसके नेक पर जैसे निशान देखते हैं, वो मेड को मेडिसिन लाने का कहते हैं। ये लोग खूब खा पी रहे होते हैं और इसको खिलाया जा रहा होता है। ये हैप्पी भी हो रही होती है कि आप लोग बहुत अच्छे मेरा ध्यान रखते हो, मैं आप लोगों का कैसे पे बैक करूं। तो ग्रैंडमा कहती है इसकी जरूरत नहीं, और बहुत ज्यादा इसके लिए गिफ्ट्स मंगवाती हैं और इसको फैमिली के सारे जवरात वगैरह भी दे रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है कि तो बहुत ज्यादा चीजें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रैंडमा कहने लगती है कि नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और उसके बाद ग्रैंडमा कहने लगती है कि अब बहुत बातें हो गई, खैर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो उसको रेस्ट के लिए ऊपर भेज देती हैं। वो जाने लग रही होती है, पीछे से ग्रैंडमा मिस्टर लू को रोककर कहती हैं कि अब इसके नए नए दिनचर्या है, तुम्हें सेपरेट रूम यूज करना चाहिए, 3 मंथ बाद ही तुम लोग एक रूम में रहना, और उसका खूब ध्यान रखना। और ग्रैंडमा हैप्पी भी हो रही होती है कि ये बहुत जल्दी बाप बनने वाला है। वो जैसे जाने लगते मेड उनको ट्यूब दे देती है कि ये जाकर आप लगा देना, इससे उनका जख्म ठीक हो सकता है। वो जैसे ऊपर जाता है, वो शॉवर लेकर निकलती है। मिस्टर लू को देखकर चौंकती है, आप यहाँ पर। उसको कहने लगता है कि हाँ, और उसको कहने लगते हैं कि ये मैं ट्यूब लेकर आई हूँ, तुम्हें लगाना होगा, इससे तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा। उसको कहती है मैं किसी आंटी या किसी से कहकर लगवा लूंगी। वो उसको कहते कि नहीं, तुम माइंड मत करो, मैं लगा दूंगा। तो फिर वो अपनी शर्ट उतारती है और वो लेट जाती है। मिस्टर लू उसके पीछे बहुत निशान देखकर कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा निशान है पीछे, क्या तुम्हें बहुत मार पड़ती थी। तो वो बताने लगते हैं कि हाँ, बचपन से ही मेरी माँ मुझे बहुत ज्यादा मारती थी और मेरे स्टेप डैड भी। जिसे सुनकर उसको तरस आता है। वो उसकी बैक पर किस करते हैं और उसको मेडिसिन लगाने लग जाते हैं। जैसे ही मेडिसिन लगा लेते हैं तो उनका थैंक्स करती है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि इट्स ओके, और उससे बात कर ही रहे होते हैं कि रूम का कोई दरवाजा नॉक करता है। वो जैसे ही जाते हैं तो इनका नेफ्यू होता है, वो दूध लेकर आया होता है। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी टीचर को तंग करने आए हो। वो कहने लगता है कि नहीं, मैं देखने आया हूँ कि कोई मेरी टीचर को परेशान तो नहीं कर रहा है। वो इस तरह से अंदर जाने लगता है। वो उसको रोक कर कहते कि नहीं, मैं इसको खुद ही मिल्क दे दूंगा, और वो उससे मिल्क लेकर अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। मेघना की मॉम को नेबर्स वाले बहका रहे होते हैं कि आपकी बेटी ने क्या किया है, देखिए आपके बेटे को डिसेबल कर लिया, हालांकि आपने उसको पाला है, वो तो आपकी अपनी भी बेटी नहीं है, लेकिन वो आपके साथ क्या कुछ करिए, आप लोगों ने उसको स्कूल में पढ़ाया और ये किसी के साथ अफेयर चला रही है। अब वो जानबूझकर नेबर इनको बहका रही होती है, उनको आइडिया दे रही होती है कि अपनी बेटी को किस तरह से और नीचा दिखाना है। दूसरी तरफ से मिस्टर लू की फैमिली बहुत हैप्पी होती है मेघना की वजह से। उनको शॉपिंग मॉल में लेकर जाती है और कहने लगती है जो तुमने ड्रेस लेना है तुम ले सकती हो। वो 2-3 ड्रेस पहन कर आती है, जिनमें से मिस्टर लू ड्रेस सेलेक्ट करके पेमेंट देने लगते हैं। तो मेघना रोक कर कहती है इतने ड्रेस लेने की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी कॉलेज स्टूडेंट हूँ और वैसे भी मेरा क्या काम इतने महंगे ड्रेस पहनने का। वो उसको कहने लगते कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रो में तुम ही बैठो और तुम बहुत ही सुंदर सब में नजर आओ। तो उनकी ग्रैंडमा कहती है कि चलो अब हमें ज्वेलरी लेनी चाहिए। वो महंगी तरीन इसको ज्वेलरी दिलवाते हैं। जैसे ही लेके जा रहे होते हैं, इनकी स्कूल की फ्रेंड्स इसको देख लेती है और कहने लगती है क्या ये मेघना है, ये तो गरीब सी लड़की थी, इसका यहाँ पर क्या काम है और ये किस ओल्ड मैन के साथ खड़ी है। तो वो लोग इसकी फोटोज ले लेते हैं और कहने लगते हैं कि स्कूल में हम इसको बुली जरूर करेंगे। तो जिस तरह से ये रेडी हो रहे थे स्कूल के लिए, ये बाहर निकलती है, मिस्टर लू खड़े तो कहती है आप मेरा वेट कर रहे थे। उसको कहते कि हाँ तुम्हें ड्रॉप जो करना है। वो कहती है आप बहुत ज्यादा बिजी होते हो, आप डॉक्टर हो, तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो कहने लगते कि नहीं, आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ हो, ये जिम्मेदारी तो मुझ पर है। तो वो उसको ले जाते हैं। अब जैसे ही उसको ड्रॉप करते हैं, वो कहती है थोड़ा दूर कार खड़ी किया करो। वो कहने लगते क्यों,
क्या ये रिलेशन तुम छुपाना चाहती हो? वो उसको कहती है बच्चे की सेफ्टी के लिए। तो उसको कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम बताना ही नहीं चाहती किसी को। वो कहती है कि नहीं, जब तक बच्चा नहीं आ जाता मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती, मैं बच्चे की सिक्योरिटी चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। वो कहती है ठीक है। वो जैसे ही जाकर फर्स्ट रो में बैठती है तो उसकी वही फ्रेंड्स आती हैं, इसको बुली करने लगती हैं कि तुम फर्स्ट रो में क्यों बैठी हो, तुम इतनी तो वीआईपी नहीं हो, और ये ड्रेस तुमने क्यों पहना है। तो मेघना कहती है तुम लोग अपने काम से काम रखो। तो बातों बातों में वो फोटोज उसकी फेंक कर कहती है कि तुम ये किस ओल्ड मैन के साथ हो, जिसे देखकर मेघना कहती है तुमने हमारी ये प्राइवेट फोटोज क्यों ली। तो वो कहती है हम क्यों ना लें, तुम तो गरीब सी लड़की थी, आखिर ये कौन इंसान है जिसके साथ तुम हो। सब इसका मजाक बनाए जा रहे होते हैं और इसको बहुत बुली कर रहे होते हैं। तो एक लड़की कहती है कि तो मिस्टर लू है जिन्होंने हमें चैरिटी दी थी, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि नहीं नहीं, उसको तो मेड भी ना रखे मिस्टर लू अपने घर में। खैर ये बताओ ये है कौन। उसके साथ ज्यादा बदतमीजी करे होते हैं कि मेघना को थोड़ी वॉमिट आने लगती है, जिसे देखकर कहते हैं कि ये क्या, इट मीन्स कि ये प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, ये इतनी गलत हरकतें करती है, इसको स्कूल से निकल जाना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड इसको धक्का भी दे देती है और वहां पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो हेल्प भी मांग रही होती है, लेकिन सब इसका मजाक बना रहे होते हैं कि इस लड़की को यहाँ नहीं रहना चाहिए। और पानी की बोतल उसकी फ्रेंड मंगवाती है कि इसको अच्छी तरीके से हम गीला करेंगे। तो उसी तरफ मिस्टर लू जैसे ही सर्जरी करके निकलते हैं तो नर्स आकर एक और सर्जरी का कहती है। वो कहने लगते हैं कि नहीं, मुझे अपनी फाइट को लेने जाना होगा। तो कहती है अच्छा आप मैरिड हैं, हम किसी और डॉक्टर को कह देंगे। तो वो अचानक से सेलफोन देखते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कॉल्स होते हैं मेघना की, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि अच्छा इसने मुझे कॉल्स किए, इट मीन्स कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। तो वो तुरंत भागते हैं। हम देखते हैं कि मेघना को बुली किया जा रहा होता है। शनाया उसके ऊपर पानी फेंक रही होती है और सारी फ्रेंड्स इसका बहुत ज्यादा मजाक बना रही होती है। वो बाकी फेलो से हेल्प भी मांग रही होती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज एम्बुलेंस को बुला दो। लेकिन हर कोई कहता है कि इस मसले में हमें नहीं पड़ना, वो वहां से चले जाते हैं। अब शनाया और उसकी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मेघना को टॉर्चर किए जा रही होती है और उसके साथ काफी बदतमीजी कर रहे होते हैं कि अचानक वहां पर मिस्टर लू पहुंच जाते हैं और आकर मेघना को प्रोटेक्ट करते हैं, उन लड़कियों को मारते हैं। तभी वो उससे सॉरी कहते हैं कि मुझे लेट हो गया और उसको उठा लेते हैं। तो लड़कियां कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो एक लड़की कहती है मिस्टर लू तो नहीं है। तो शनाया कहने लगती है कि नहीं, ये उनका बॉडीगार्ड होगा, ये वो हो ही नहीं सकता। तो सब इसको बोलने लगती हैं कि तुम उसकी प्रिटेंड करने की नाटक कम करो, और वैसे भी तुम व्हाइट कोट पहन कर आए हो, क्या तुम मिस्टर लू बन जाओगे, तुम वो नहीं हो। सभी से बदतमीजी कर रहे होते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं ये सारा क्या हंगामा चला है। मिस्टर लू का असिस्टेंट भी आता है, कहता है मिस्टर लू आई एम सॉरी हम लेट हो गए, जिसे देखते ही लड़कियां चौंक जाती है क्या बाकी मिस्टर लू हैं। तो वो डर कर कहने लगती हैं कि ये हमसे कुछ ज्यादा इतरा की बात कर रही थी, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये लाइफ में आपके हो सकती है, इसीलिए हमने इसको सबक सिखाना था। लेकिन उसको थप्पड़ लगाते हैं और बताया जाता है कि ये तो मिस्टर लू की वाइफ है, जिसे देखते ही वो शॉक्ड हो जाती हैं। और प्रिंसिपल भी बीच में बोल रहा होता है तो मिस्टर लू कहने लगते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आपके स्कूल की लड़कियां इस तरह से लोगों को बुली करते हैं। तो प्रिंसिपल भी थोड़ा डर जाते हैं और वो लड़कियां भी थोड़ा सॉरी वगैरह कर रही होती है, क्योंकि मिस्टर लू का पावर सबको पता होता है। लेकिन मिस्टर लू कहने लगते हैं कि जिस तरह से तुम लोगों ने इनको बुली किया है तुम लोगों को सजा मिलेगी। और वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इनकी सारी फैमिलीज को बैंकरप्ट कर दिया जाए, जिसे देखते ही ये लोग बहुत सॉरी भी कर रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर लू मेघना को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब वो जैसी हॉस्पिटल होती है तो बता दिया जाता है कि वो बिल्कुल सेफ है और कोई खतरे की बात नहीं है, जिसे सुनकर मिस्टर लू थोड़ा शांत होते हैं और उसको पानी देने लगते हैं कि अचानक से ग्रैंड माँ और नेफ्यू आ जाता है और आकर खुश होने लगते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो। तो मेघना कहती है आप लोगों को किसने बताया। तो ग्रैंड माँ कहती है हमें पता लग गया था। तो वहां पर ही यही डिस्कशन चल रही होती है। नेफ्यू थोड़ा क्यूट क्यूट बातें करने लगता है कि अगर आपको कोई मसला हो आइंदा आप मुझे कॉल करना। तो मिस्टर लू कहने लगते हैं क्यों, वो मुझे कॉल नहीं करेगी, तुम्हें पहले कॉल करेगी। ये लोग जो चल रहे होते हैं तो ग्रैंड माँ कहती है कि जिन्होंने इसके साथ बुरा किया उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो मिस्टर लू कहते हैं कि ऐसा ही होगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको स्कूल से भी निकलवा दूंगा। तभी फिर मेघना कहने लगती है कि तुमने तो मेरा बहुत साथ दिया था, तुमने मुझे इतना अच्छा ड्रेस दिया था कि वो लोग जेलस हो गए, उन्होंने ऐसा किया। तो मिस्टर लू उसके पास बैठकर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा ड्रेस लूंगा और हर डिफरेंट ड्रेस पहनकर तुम स्कूल जाना। और उसके फोरहेड पे किस करते वो मुस्कुराने लगती है। अब स्विंग्स लेने के लिए मेघना बाहर जाती है। उनका नेफ्यू कहने लगता है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप दोबारा से स्कूल जाओगी। तो उसको कहने लगती है कि स्कूल जाना थोड़ा मस्ट है, थोड़ा सा काम तो मुझे करना है ना। अचानक वहां मिस्टर लू लेकर आते हैं कुछ खाने की चीजें उसके लिए और उससे बातें करने लगते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने उन लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया है, अब तुम्हें कोई भी परेशान स्कूल में नहीं करेगा, कोई मसला हुआ तो तुम मुझे बुला सकती हो। तो वो कहती है ठीक है। तो जैसे ही वो नेक्स्ट डे स्कूल जाती है, वो पढ़ रही होती है, वो बहुत एनर्जेटिक फील करती है, वो मैसेजेस भी कर रही होती है मिस्टर लू को कि अचानक उसको आकर एक लेडी बुलाती है कि आपको स्टूडियो में बुलाया जा रहा है, कोई आपका वेट कर रहा है। वो जैसे ही जाती है वो देखती है उसकी मॉम होती है, जिसे देखकर वो डरती है कि मॉम आप स्कूल तक आ गई है। उसकी मॉम कहने लगती है कि जो कुछ तुमने किया है तुम्हें उसकी सजा तो मिलनी चाहिए और तुमने अपने भाई के साथ क्या किया, उसको व्हील चेयर पर तुम ले गई और वैसे भी
तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वो अपनी मॉम को सुनाने लगती है कि हर बार हमेशा जोर जबरदस्ती क्यों करती है, आप मुझे सुकून से पढ़ने क्यों नहीं देती, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वो वहां पर अनाउंसमेंट करने लगती है कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इनको हमने पाल पोस के बड़ा किया और इसने अपने भाई को व्हीलचेयर करा दिया, किसी ओल्ड मैन के साथ ये रंग रंगीलियां मना रही है। अब वो उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए जोर से स्पीकर पे बोलने लगती है। तो मेघना उनसे माइक खींच के कहने लगती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करी हो, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, आप ऐसे नहीं कर सकती। थोड़ी बहस बढ़ती है। पीछे वो शनाया को देखती है और चौंक जाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शनाया उसको सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, मैं तुम्हें इतने आसानी से जीने नहीं दूंगी। वहां पर ही गार्ड्स आ जाते हैं और शनाया को पकड़ लेते हैं और ये दोनों इसको यही सुना रहे होते हैं कि मिस्टर लू भी तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल देंगे, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तो उसकी मॉम तो वहां से भाग जाती है और शनाया को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया होता है। जैसे वो बाहर निकलती है, गार्ड सॉरी करने लगते हैं, हमें लेट हो गया, तो वो कहने लगती है इट्स ओके। तभी फिर वो कहते हैं हमने मिस्टर लू को बता दिया, वो यहाँ पर आते ही होंगे। तो वो कहती है इट्स ओके। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो देखते हैं सब लोग इसको देखकर तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं। तो वो मन में सोचने लगती है कि इसकी मॉम ने भी इसको यही कहा था कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, तुम इनसे कोई प्यार नहीं करेगा। वो ये चीजों को सोचते हुए अपसेट हो रही थी कि मिस्टर लू पीछे आते हैं और इसको अपना कोट पहना देते हैं, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और उसको कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने स्कूल से तुम्हारी कुछ लीव ले ली है, अब तुम कॉन्टिन्यूसली स्कूल मत जाना क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो सकती है, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम बाद में जा सकती हो। तो वो कहती है ठीक है और वो उसको प्रोटेक्ट करके ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लू मेघना को रेगुलर चेकअप के लिए लेके जाते हैं। वो अपनी मॉम की और शनाया की बातें सोच रही होती है कि वो उसको साफ कहते हैं कि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम्हें वो लोग पसंद नहीं करते और लू फैमिली तुम्हें निकाल देगी। वो अपसेट हो रही होती है। मिस्टर लू आकर कहते हैं तुम्हारा रेगुलर चेकअप होगा और इसको चेकअप कराने के लिए ले जाते हैं। उसका रेगुलर चेकअप हो जाता है। डॉक्टर इनको बच्चे की हार्ट बीट वगैरह भी सुनाती है। मिस्टर लू बहुत हैप्पी हो रहे होते हैं और वो मन में सोचने लगती है कि शायद मिस्टर लू मेरे साथ सिर्फ बच्चे की वजह से हैं। तो पर्सनली डॉक्टर मिस्टर लू को साइड पर लेकर जाती है और कहने लगती है कि इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ये हमें थोड़ा डिप्रेस लग रही है और ये डिप्रेशन में है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इससे बातचीत वगैरह करनी है। तो वो कहता है मैं समझ गया। उसको घर लेकर आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम जाओ, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा। वो जैसे ही जाती है तो ग्रैंड माउस से बातें वगैरह कर रही होती है और इनका नेफ्यू भी इनसे प्यार मोहब्बत की बातें करता है, जिसे सुनकर वो कहने लगती है कि मुझ पर इतना ज्यादा आप लोग प्यार मत बरसाओ, मुझे इस चीजों की आदत नहीं है और अगर कल को मैं कहीं चली जाऊंगी तो आप लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे इस जुदाई को। तो वो कहने लगती है कि तुम जाने की बात क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पर हमेशा रह सकती हो। क्योंकि उसको थोड़ा डाउट हो रहा होता है कि बच्चे की वजह से उसको रखा जा रहा है। लेकिन ग्रैंड माउस को कहती है ये हमेशा से तुम्हारा घर ही रहेगा, तुम ऐसी बातें मत सोचा करो और तुम्हारा दिन आज बहुत टायरिंग है, तुम जाकर रेस्ट करो। वो जैसी रूम में जाती है, कुछ देर बाद दिखाते हैं मिस्टर लू आते हैं और जैसे ही वो देखकर चौंकती आप यहाँ, वो उसके करीब आते हैं और कहने लगते हैं ऑफ कोर्स इतने टाइम से हम सेपरेट रूम में सो रहे हैं, हमें भी एक रूम में सो जाना चाहिए और इसके लिए बच्चे के लिए भी ठीक रहेगा। तो हैरानगी से उनको देख रही होती है। वो तुरंत जाते हैं बेड पर और उसको कहते हैं इधर आओ। वो उनको देखे जा रही होती है। वो उसको एसेंशियल ऑयल दिखाते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें थोड़ी मसाज की जरूरत है, ऑफ कोर्स तुम रिलैक्स फील करोगे। वो उसका मसाज वगैरह कर देते हैं और उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। उसके माइंड में यही चीज चल रही होती है कि कहीं बच्चे की वजह से तो नहीं मुझे ये रख रहा। तो वो कहने लगती है कि इतना ज्यादा प्यार मत दिखाओ, अगर मैं चली गई तो वो उसको कहते हैं तुम कहाँ जाओगे। और दूसरी बात ये कि ग्रैंडमा से जो तुम बातें करी थी मुझे उसके बारे में सब पता चल गया, मैंने सुन ली थी, तुम्हें ये चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स शुरू में मैं तुम्हें वाकई शादी करके लेकर आया, ये सब कुछ मैं बच्चे के लिए भी कर रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे ये फील हुआ है कि मुझे आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। अब वो उसको प्यार मोहब्बत की बातें से अपना इजहार भी करते हैं और उसको किस भी करते हैं और उनकी ये बातें सुनकर वो रोने लगती है क्योंकि वो भी मिस्टर लू से बहुत ज्यादा प्यार करने लग चुकी होती है। और वो उसको कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि शनाया को इन्होंने बुलवाया होता है माफी मांगने के लिए। वहां पर ही वो सारे मीडिया वालों को भी बुलवाते हैं कि ये अपने जुर्म का इकरार करेगी। ये दोनों सोफा पे बैठे होते हैं। शनाया सॉरी वगैरह भी कर रही होती है तो सब आकर कहती है कि हमें एविडेंस मिल गया है कि स्कूल में किस तरह से ये और इसकी मॉम इसको बुली कर रही थे। इस तरह की टॉक चल रही होती है। तो इसको स्कूल से भी स्पेल किया जाता है और जिस तरह से इन्होंने टॉर्चर किया था, मारने की कोशिश की थी, इसको सजा भी सुनाई जाती है, जिसे सुनकर शनाया बहुत ज्यादा सॉरी करी होती है। लेकिन मिस्टर लू कहते हैं नहीं, तुम यही डिजर्व करती हो। तो वहां पर ही उसको फिर से गुस्सा आता है मेघना पे। वो कहने लगती है कि तुम विलेज से आई हुई लड़की हो, तुम किस तरह से मिस्टर लू की वाइफ बन सकती हो, मैं इनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वो मिस्टर लू को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ कहते हैं जो तुम्हें सजा मिली है तुम वही डिजर्व करते हो और उसको सजा सुना दी जाती है। और हर जगह ये न्यूज भी चल रही होती है और उसको लेकर चले जाते हैं। तो मिस्टर लू दोबारा से यकीन दिलाते हैं मेघना को कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो भी इस चीज को लेकर हैप्पी होती है और कहने लगती है अब ये मेरा फैमिली मैटर बन गया है, मैं भी तुम लोगों का ऐसे ही साथ दूंगी जिस तरह तुम लोगों ने दिया, और उसको हक करती है।
सीन शिफ्ट होता है, न्यूज चैनल पर यह खबर छप रही होती है कि मिस्टर लू ने किस तरह से शनाया को स्कूल से निकाल दिया और उसको उसकी जुर्म की सजा मिली है और इसकी मॉम को भी ढूंढा जा रहा है, जिसे देखकर इनका नेफ्यू और ग्रैंडमा बहुत हैप्पी होने लग रहे होते कि किस तरह ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी तरफ से मेघना का भाई भी न्यूज चैनल पर ये रिपोर्ट देख रहा होता है, अपनी मॉम को बुलाकर कहते हैं कि ये देखे न्यूज चैनल पर क्या चीजें चल रही हैं, और अपनी मॉम को थोड़ा बताने लगता है कि मिस्टर लू बहुत पावरफुल लगते हैं, हमें थोड़ा पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसकी मॉम बात नहीं आ रही होती, वो कहती है कि नहीं, क्यों नहीं हम पंगा ले, इसे तो मैं सीधा करके रखूंगी। तो वो अपने बेटे के साथ प्लानिंग करने लग जाती है और वो तुरंत मिस्टर लू के घर पहुंच जाती है और बहुत नाटक करती है बॉडीगार्ड के सामने कि प्लीज मुझे मेरी बेटी से मिलने दो, मैं उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आखिरी बार वो मेरी बात सुन जाए। वो इतनी मिन्नत करती है कि गार्ड जाकर मेघना को बुला लेता है और कहने लगता है कि आखिरी बार अपनी मॉम की बात सुन ले। उनका नेफ्यू एतराज करने लगता है कि नहीं, मैं अपनी टीचर को नहीं जाने दूंगा, लेकिन मेघना कहती है मुझे जाना होगा। वो जैसी जाती है तो उसकी मॉम फिर से नाटक करने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो और मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहने लगती है कि सीधा मुद्दे की बात करूं। वो कहती है यहाँ पर थोड़ा धूप है, साइड पर चलो। वो नहीं जाना चाह रही होती, लेकिन वो उसको ड्रग देकर बेहोश कर देती है और उसको किडनैप करके ले जाती है। जैसे उसको किडनैप करके लेके जाती है, उसको होश आता है, वो देखती है कि सामने इसका भाई और मॉम है। वो कहती है तुम लोग आखिर चाहते क्या हो। तो इसकी मॉम कहने लगती है कि ऑफ कोर्स तुमने इतना कुछ हमारे साथ किया है, हमें तुमसे पैसे चाहिए, और वो 30 मिलियन का मुतालबा करती है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है कि आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। वो लोग इस चीज से लेकर इससे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते कि हमें पैसा चाहिए और तुम ही हमें दोगी। और दूसरी तरफ मिस्टर लू को कॉल करके बता दिया जाता है कि मेघना को घर से लेकर जा चुके हैं और वो तुरंत उसकी हेल्प के लिए भागते हैं। अब ये लोग इसको टॉर्चर किए जा रहे होते कि हमें पैसे दो। तो वो कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो, मैं आपकी अपनी सगी औलाद हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं आपकी बेटी भी नहीं हूँ। तो उसके भाई की मुंह से बात निकल जाती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम वाकई हमारी सगी बहन नहीं हो। जिसे सुनकर वो शॉक्ड होती है, क्या ऐसा है। और उसकी मॉम बता देती है कि हाँ, हमने तुम्हें लेकर पाला था, तुम हमारी अपनी बेटी नहीं हो। तो कहती कि अच्छा, इसका मतलब यही है, इसी वजह से आप लोग मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे थे। इट मीन्स कि अब मेरा यहाँ पर रहने का फायदा नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहती है जब मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ तो मैं आपको पैसे क्यों दूँ। पीछे से इसकी मॉम इसको टॉर्चर करने लगती है, ये गिर जाती है और ये थोड़ा जख्मी हो रही होती है। ये कॉल करने जा रही होती है मिस्टर लू को, लेकिन पीछे से इसका भाई कहने लगता है कि ये मिस्टर लू का बच्चा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, नुकसान हो सकता है। तो वो तुरंत इसके पास आकर कहती है जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर लो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो बार बार कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, लू आ गया, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन वो नहीं संभल रही होती कि अचानक मिस्टर लू आ जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं और इनको मारने लगते हैं। और वहां पर इनका भाई डर जाता है और डरकर कहने लगता है कि सब कुछ मेरी मॉम की वजह से हुआ था, मैं ये सब में नहीं था। लेकिन ये माँ बेटे वहां पर लड़ने लग रहे होते हैं। वो साफ कहते हैं कि इनको अब छोड़ना नहीं और वो प्रोटेक्ट करते हैं, मेघना को लेकर चले जाते हैं और गार्ड्स पीछे से इनको मारने लग रहा होता है। जैसे इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, हॉस्पिटल में बताया जाता है कि कंडीशन है तो ठीक, लेकिन अगर इसी तरह से ब्लड लॉस होता रहा तो तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। अब वो परेशान बैठा होता है वहां पर कि उनके पीछे से ग्रैंडमा आती है और नेफ्यू आते हैं और आकर कहने लगते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वहां पर नर्स आकर रिपोर्ट दे देती है कि पेनल्टी टेस्ट करवाया है, बाकी ये लोग मेघना के पेरेंट्स नहीं है। जिसे सुनकर ग्रैंडमा कहती मुझे पहले ही डाउट हो रहा था कि इसकी फैमिली बहुत ही गंदी है, इसके साथ ऐसा क्यों करे, इनको जुर्म की सजा देनी चाहिए। कि वहां पर ही मेघना को जाग हो जाती है, वो इनको देखती है और बच्चे का पूछती है तो बताया जाता है वो बिल्कुल ठीक है। वहां पर ही वो टेस्ट देख देती है, जिसे देखकर उसको पता लगता है और वो बहुत परेशान हो रही होती है। तो उसको तसल्ली दी जाती है और वो कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा नाता नहीं रहेगा, मैंने सारे कॉन्टैक्ट खत्म करवा लिए हैं और आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रैंडमा नेफ्यू चली जाती है, वो उसको गले से लगा लेता है और उसको तसल्ली देता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। उसको मिस्टर लू पर प्यार आने लगता है, उसको करीब करते हैं, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। किस करने के बाद वो थोड़ा नॉटी होने लगते हैं तो वो रोक देती है और ये लोग नोकझोंक करने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर लू का नेफ्यू मेघना से बहुत प्यार कर रहा था, इनकी केयर कर रहा था, उनको खाने पीने की चीजें दे रहा था कि अचानक मिस्टर लू आते हैं तो मेघना उनको कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि डिस्चार्ज होकर मैं घर जा सकती हूँ। वो उसको कहता है घर जाने से पहले मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। वो उसको उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ उसकी मॉम और उसके भाई को इसने बांध के बिठाया था और उसकी खूब कुटाई की होती है। तभी वो उसको कहने लगता है कि अंदर तुम जा सकती हो, लेकिन अगर ये मामला तुम मुझ पे छोड़ना चाहती हो तो तुम छोड़ सकती हो। वो उसको कहने लगती है कि नहीं, इस मामले को मैंने ही निपटना है, मैंने मालूम करना है कि आखिर इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। जैसे वो उसको अंदर लेकर जाता है, इसके मॉम और भाई इसको देखकर बार बार सॉरी करने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हम आज के बाद तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, तो हमें यहाँ से जाने दो। वो उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो सारी बातें उनको सुनाने लगती है और कहती है कि फाइनली बताओ कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम लोगों ने मुझसे उन्हें जुदा क्यों किया। पहले वो नहीं मान रहे होते, तभी फिर इसकी मॉम बताने लगती है कि ह्यूमन ट्रैफिकर से मैंने तुम्हें खरीद लिया था, उसने मुझे दे दिया था, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने रख लिया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा तुम मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकती हो, बड़ी होकर मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी। अब वो आगे की झूठी कहानी बता रही होती है।
तो मिस्टर लू आकर उसको मारने लगते हैं और मेघना भी उनसे निपटती है कि आप झूठ मत बोले, आप मुझे सच्चाई बताएं, वो ह्यूमन ट्रैफिकर किधर है। तो वो कहने लगती मुझे नहीं पता, वो जी भी रहा है कि मर चुका है, लेकिन उसने मुझे दे दिया था, आगे मुझे कुछ पता नहीं है। इनका असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि हमें वो पर्सन मिल गया है, क्योंकि मिस्टर लू जानकारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो आता है तो उससे ये लोग सारी डिटेल्स ले रहे होते हैं। तो वो बताने लगता है कि पार्क में ये खेल रही थी, ये कुछ ज्यादा ही शैतानी कर रही थी, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म था, तो मैंने इसको वहां से किडनैप कर लिया था। अब वो उससे डिटेल पूछते कि इसकी मॉम डैड कहाँ है, तो वो कहने लगता है कि पार्क में उस दिन बहुत ज्यादा रश था, अगर इनकी पेरेंट्स मुझे देखते तो मुझे ढूंढ ना लेते। तो वहां पर ही मेघना को मिस्टर लू यकीन दिलाते हैं कि मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, उस टाइम में जो लोग किडनैप हुए थे, जिनकी फोटोज पुलिस स्टेशन थी, मैंने वहां से पता किया, उनमें ये तस्वीर तुमसे ज्यादा मिलती जुलती है और ऐसा लगता है कि ये तुम ही हो, तो हम उस लोकेशन पर तुम्हें लेकर जरूर जाएंगे। तो उस लोकेशन पे ये लेकर मेघना को जाता है। वहां पर ये लोग तफ्तीश वगैरह करते हैं, लेकिन पता लगता है जो पर्सन यहाँ पर रहते थे वो लोग अपनी बच्ची की जानकारी के लिए इधर उधर घूमते फिरते रहे हैं और वो यहाँ से मूव आउट कर गए हैं, जिसे सुनकर वो थोड़ा परेशान होते हैं। लेकिन मिस्टर लू यकीन दिलाते हैं कि हम उनको जरूर ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो, जरूर कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। तभी ग्रैंडमा की कॉल्स आ रही होती है, वो कहने लगता है हमें घर जाना होगा। ग्रैंडमा कॉल करी, वो परेशान हो रही होगी, वो कहता है ठीक है। जैसे उसको घर लेके जाता है, वो फ्रेश होने के लिए जा रही होती है, चल तो थोड़ा नहीं पा रही होती कि गिरने लगती है। अचानक मिस्टर लू आते हैं और आकर उसको बचा लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो वो कहते तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती कुछ स्मेल सी आ रही थी, मैंने कहा मैं शॉवर ले लूँ। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो कहती क्या मतलब, तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी। वो उसको कहता है तुम ये मुझ पर छोड़ दो, और क्यूट नोक-झोंक करने लगते हैं। वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और उसको कहते हैं कि अब मैं आ चुका हूँ, तुम्हें लेके चलता हूँ। उसको गोद में उठाते हैं, बाथिंग टब में लेकर जाते हैं और उसको नहला रहे होते हैं। वहां पर ही उस पे इसको बहुत प्यार आने लगता है और वो उसको किस भी करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर लू मेघना की हेयर्स ड्राई कर रहे होते हैं। मौज मस्ती ये लोग कर रहे होते हैं कि इनका नेफ्यू आता है मिल्क लेकर और देता है मेघना को। वो जैसी पीती है तो वो थोड़ा सा चिल्लाती है। मिस्टर लू घबरा जाते हैं कि तुमने मिल्क में क्या डाला था। तो वो कहने लगता है कि मेरी टीचर है, मैं क्या कुछ डालूंगा। कि मेघना मुस्कुराने लगती है कि बच्चे ने किक की है, जिसे देखकर ये लोग मुस्कुराकर बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर लू को कॉल आती है और बताया जाता है कि इनके पेरेंट्स के बारे में पता चल गया और वो खामोश हो जाती है। मेघना पूछ भी रही होती है तो दिखाते हैं कि इनका असिस्टेंट आकर वो फाइल देता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है और बताने लग जाता है कि जहाँ पर आप पली बड़ी थी वहां से आपकी कुछ चीजें मिली है, लेकिन सॉरी हम थोड़ा लेट हो गए, आपके पेरेंट्स आपको ढूंढते ढूंढते 5 साल पहले ही गुजर गए, उन दोनों की डेथ हो गई है। जिसे सुनते ही मेघना का दिल टूट जाता है और वहां पर ही वो ये सारी चीजें देकर बताता है कि आपकी कुछ चीजें पड़ी थी, जो जरूरी सामान हमें लगा वो हम आपके लिए ले आए। वो जैसे ये बात कहकर चला जाता है, मिस्टर लू तसल्ली देने लगते हैं मेघना को कि तुम फिक्र मत करो, आफ्टर ऑल मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हम ही तुम्हारी फैमिली है। तो ये लोग अपनी मॉम और डैड की पिक्स के सामने बैठे होते हैं और वहां पर ये लोग प्रे भी कर रहे होते हैं। मेघना बता रही होती है कि मॉम और डैड फाइनली आप मुझे मिल तो गए, लेकिन बहुत लेट हो गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था हमने उनको उनकी पनिशमेंट दे दी है, लेकिन अब मेरी ये फैमिली है, ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरी सारी फैमिली मेरे से बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। वो थोड़ा इमोशनल हो रही होती है। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं, वो इनके लिए एक नेकलेस लेकर आता है और कहने लगता है कि सर ने ये आपके लिए एक ज्वेलरी ऑक्शन से लिया है, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होती है और मिस्टर लू उसको पहनाते हैं। वो कहती है कैसा लग रहा है, सबसे पूछती, सब तारीफ करते हैं। वो मॉम और डैड को बताती है कि आपने देख लिया ना कि आपका दामाद बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ये लोग वहां से जाने लगते हैं और एक बार फिर से पिक को देखकर वो थैंक्स करती है कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली। तो दिखाते हैं कि अब ये बहुत अच्छे से दिन गुजार रही होती है, ग्रैंडमा के लिए कुछ पका भी रही होती है और अचानक से टिफिन बनाकर लेकर जाती है कि मुझे मिस्टर लू को देना होगा, वो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं उनके लिए सूप बनाकर जा रही हूँ। वो जैसी हॉस्पिटल जाती है वहां पर कुछ नर्सेस जो कि जेलस हो रही होती हैं मेघना से, वो यही टॉन्टिंग वगैरह करी होती है कि मिस्टर लू अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते, वो सिर्फ बच्चे के लिए सब कुछ करे, जिसे देखकर मेघना आती है और मुंह तोड़ जवाब देती है। इस चीज को इनकी बहस बढ़ती है। मिस्टर लू आकर प्रोटेक्ट करते हैं अपनी वाइफ को और नर्स को टका टका सुना देते हैं। उनके जाने के बाद वो कहती है ये तुम क्या लाई हो। वो कहती है मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई, तुम बहुत थक जो जाती हो। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि अचानक उसकी तबीयत खराब होती है। वो कहती है मुझे लगता है कि बर्थ का टाइम आ गया है। तो उसको वो ले जाते हैं और जाते जाते स्टेचर पर कहते हैं कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फाइनली अब ये बेहोश होती है और ग्रैंडमा प्रे कर रही होती है कि ये बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाए। कि नर्स आकर बताती है कि उसको होश आ गया। अब मिस्टर लू मेघना के पास होते हैं और वो जैसे ही उठती है तो पूछने लगती है कि मैं कितने दिन बाद उठी हूँ। वो कहता है 2 दिन बाद। वो बच्चे के बारे में पूछती है, वो उसको बताता है कि अब तक मैंने उसको नहीं देखा है क्योंकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर के पास ही है। तो वो कहती है गर्ल है कि बॉय। तो वो कहता है कि बॉय है, जिसे सुनकर वो उसको फिर से यकीन दिलाता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया और उसको किस करने लगता है। वहां पर एक ग्रैंडमा और इनका नेफ्यू आ जाता है और आकर बहुत ज्यादा कांग्रेट्स करते हैं मेघना को और बहुत ज्यादा हैप्पी इस चीज के लिए हो रहे होते हैं। और ग्रैंडमा कहने लगती है कि बच्चे की कंडीशन ठीक है, मैं थोड़ी देर तक लेकर आती हूँ। और कुछ देर बाद वो बच्चे को भी लेकर आती है, जिसे देखकर ये लोग कहने लगते हैं कि किस पर गया और बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगते हैं।
सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लू के घर वाले मेघना का बहुत ध्यान रख रहे होते हैं। ग्रैंडमा उसका खाने पीने का भी बहुत ध्यान रख रही होती है। वो कहती है कि मैं खा खा के मोटी हो जाऊंगी। ग्रैंडमा कहती है बच्चे के लिए खाना पीना ज्यादा ठीक होता है, तुम क्योंकि फीड जो कराती हो। वो जैसी ये कहकर चली जाती है, मिस्टर लू आते हैं। वो मिस्टर लू को भी शिकायत करती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया जा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा मोटी हो रही हूँ। मिस्टर लू पहले उससे थोड़ा मजाक करते हैं, वो थोड़ा इरिटेट होती है, लेकिन मिस्टर लू उसको कहने लगते कि नहीं, तुम मुझे हर हालत में अच्छी लगती हो, चाहे मोटी हो या पतली। और उसको किस भी करते हैं और अपने प्यार का इजहार भी करते हैं। इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है तो मिस्टर लू इसको बता देते हैं कि ग्रैंडमा ने एक पार्टी अरेंज की है, वहाँ पर सब लोग आएंगे, उनके जानने वाले और उनके फ्रेंड्स वगैरह। वो तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं क्योंकि हमने तुम्हें किसी से मिलवाया नहीं। जिससे सुनकर वो अग्री हो जाती है और वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो फाइनली वो पार्टी का दिन आ जाता है। वहाँ कुछ लेडीज गॉसिप्स कर रही होती है कि सुना मिस्टर लू जिस तरह से हैंडसम है, इनकी होने वाली वाइफ ज्यादा अच्छी नहीं है, दिखने में बहुत बुरी नजर आती है। अब इस तरह की गॉसिपिंग चल रही होती है कि मिस्टर लू एंटर करते हैं और कहने लगते हैं कि क्या बातें चल रही हैं। अब ये दोनों बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि मेरी पार्टी में इस तरह की बातें अलाउड नहीं है। मिस्टर लू मेघना को स्टेज पर लेकर जाते हैं, वहां पर सबको इंट्रोड्यूस करवाती है कि मेरी वाइफ है, इसका नाम मेघना है, और अपने प्यार का इजहार करके बताते हैं कि मैं इसको प्रपोज सही से नहीं कर पाया। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। वो रिंग निकालते हैं और घुटनों के बल बैठकर उसको प्रपोज करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं कि किस तरह से वो उसको पसंद करते हैं। वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और रिंग पहन लेती है, तो वो खुशी से उसको गले लगा लेते हैं। अब दिखाते हैं कि ये लोग गपशप आपस में कर रहे होते हैं। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं, वो प्रॉपर्टीज के कुछ पेपर्स लेकर आता है और वो कहती है ये क्या, तो वो कहने लगती है कि मैं पेपर्स तुम्हें दे रहा हूँ और मैं काफ़ी चीज़ें तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और कुछ कंपनी के शेयर्स देना चाहता हूँ। जिसे देखकर वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास हो, यही काफ़ी है। लेकिन वो उसको श्योरिटी दिलाते हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी बहुत काम आती हैं और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और उनका नेफ्यू भी हंसने लगता है कि वाह, इट मीन्स कि हमारी आंटी भी इस सिटी की रिचेस्ट लेडी कहलाएंगी। वहाँ पर ही ये लोग सब मुस्कुराने लगते हैं। वो साइन कर लेती है। अब ये लोग खा पी रहे होते हैं। वहाँ पर इसको फिर से चीज़ें दी जा रही थी खाने के लिए। खाते खाते इसका दिल खराब सा होता है, तो उसको कहते हैं कि क्या हुआ। कहते मुझे अजीब सी वॉमिटिंग हो रही है और अजीब हो रहा है, शायद नींद पूरी नहीं हुई। तो इनका नेफ्यू कहते हैं लगता है कि एक और बेबी बॉय आने वाला है। जिसे सुनकर ग्रैंडमा कहती तुरंत हॉस्पिटल चलना चाहिए और खुशी खुशी वहाँ भागते और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।